बुखारी साहब, इमरान खान साहब ने एक दफ़ा फिर रिवायत को बरकरार रखते हुए एक नई तारीख दे दी है। उन्होंने कहा कि 27 सितंबर को एक दफ़ा फिर जलसा किया जाएगा, लेकिन जलसा करना क्यों है, इसकी वजह क्या है? ये फिर किया जाएगा, मेरी समझ में नहीं आया। पिछली 5 कालों पर तो कोई नहीं निकला बाहर, तो फिर कौन सा जलसा होगा? 5 अगस्त पे हुआ था जलसा, 14 अगस्त पे हुआ था जलसा। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो अब इदराक वहाँ है, इसलिए रखा भी पेशावर में है, क्योंकि वहाँ हुकूमत उनकी अपनी है ना, तो कुछ लोग तो आ ही जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि खान साहब को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि चूँकि आपकी लीडरशिप का अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स से कनेक्ट नहीं है, इसलिए लोग अब आपकी कॉल पर नहीं निकल रहे हैं। ये रियलिटी जल्दी से जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना ही एम्बैरसमेंट से बचेंगे जी। क्योंकि अगर इस 27 तारीख को भी कुछ ना हुआ तो फिर क्या होगा? क्योंकि एक बाकायदा कैंपेन चलाई जा रही है, खान साहब अजान दे रहे हैं और लोगों को कहा जा रहा है कि ये नूर की तारीख है, ये वो जो पुराना उनका थीसिस था रियासत मदीना कायम करने का जी। इसका क्या असर होगा ये तो मैं अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये मज़हब कार्ड जो है बहुत चल चुका है अब यहाँ पाकिस्तान की सियासत में। अब मज़हब कार्ड की गुंजाइश बहुत कम है। ठीक है जी। दूसरी बात ये जो मुझे लिए बहुत काबिले एतराज़ है वो 2 बातें हैं। एक तो ये कि फैमिली निकलती है मिलके जेल से उनको, तो हमें उनकी कसम पुरसी की दास्तानें सुनाती है जी। वकला और सियासी लीडर निकलते हैं तो वो कहते हैं वो तो जी शेर है, वो तो चट्टान की तरह खड़ा है जी। तो एक तो ये कि अब तय कर लेना चाहिए उनको कि विच पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ दीज 2 ग्रुप इज करेक्ट। एक दूसरा मुझे जिस बात पर सख्त एतराज़ है वो खान साहब पाकिस्तान के हालात को, चूँकि अब इक़्तिदार में वो नहीं है जी, इसलिए वो इसको कभी तो कहते हैं ये बांग्लादेश बन रहा है, कभी कहते हैं श्रीलंका बन रहा है, और साथ अब जोड़ लिया उन्होंने नेपाल का भी। इसके साथ साथ जो एक और बात जो मेरे लिए बहुत नाकाबिले बर्दाश्त भी कह लीजिए वो ये है कि वो बांग्लादेश की मिसालें दे दे के पता नहीं किसको किस लिए डराना चाहते हैं। दोज वर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, दोज वर डिफरेंट प्रेशर्स, दोज वाज डिफरेंट कॉन्स्पिरेसीज जी। इंडिया उसके अंदर इन्वॉल्व था, इस पाकिस्तान रीचेबल नहीं था, 1000 मील का फासला था। आप इस पाकिस्तान को ईस्ट पाकिस्तान के साथ या नेपाल के साथ या श्रीलंका के साथ नहीं मिला सकते। और बुखारी साहब, इस पार्टी ने 9 मई को ये करने की कोशिश कर तो ली है, करके देख भी ली है, तो उससे सबक सीखना नहीं ना उन्होंने। उससे उन्हें सबक सीखना चाहिए कि ना फौज में बगावत हो सकती है, ना उनके कहने के ऊपर फौज सिविलियन हुकूमत का तख्ता उलट के उनके लिए राह हमवार करने के लिए तैयार है किसी सूरत में भी। ये 2 चीज़ें होने नहीं जा रही हैं जी। इसलिए उनको सब्र का मुजाहरा जो है वो करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि उन्होंने एक और ये फरमाया कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत मकरूज हो चुका है। यकीनन कर्जे तो लिए गए हैं, लेकिन हम फिर पीछे पलट के अपनी कारकर्दगी नहीं देखते हैं जी। 70 सालों में इतना कर्जा नहीं लिया था जितना इनके पौने 4 साल के टेन्योर में लिया गया है। ये भी एक हकीकत है, आप इसको कंगाल के देख लीजिए जी। बुखारी साहब, खान साहब ये भी कह रहे हैं कि ओपोजिशन को अब अपना किरदार सही तरीके से अदा करना होगा, वरना अपनी सियासी खबरें खोद दें। तो क्या उनको अपनी पार्टी पर इत्मीनान नहीं है, या वो समझते हैं कि उनकी पार्टी ठीक से ओपोजिशन नहीं कर रही है? पहली बात तो ये है कि वो जब जिस कॉन्टेक्स्ट में वो अपोजिशन की बात कर रहे हैं वो ये तासुर देना चाहते हैं कि सारी अपोजिशन जमातें उनके साथ हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पीटीआई की जो जेयूआई के साथ फ्लर्टेशन थी उसका नतीजा सबके सामने है। अब वो एक दूसरे के ऊपर जिस तरीके से गुर्रा रहे हैं और एक दूसरे के कीड़े निकालने हैं वो आपके सामने जी। अचकज़ई साहब को उन्होंने लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाने की कोशिश की थी, आप देख लें पार्टी में क्या हुआ उसके ऊपर। यानी पूरी पार्टी में कोई एक ऐसा शख्स नहीं है जो इतनी बड़ी पार्टी क्लेम करते हैं, 25 करोड़ आवाम उनके साथ हैं, 180 सीटें वो जीते हुए हैं, उनके पास अपना बंदा कोई नहीं है। ठीक है, जब देखा कि पार्टी में क्रिटिसिज्म हो रहा है तो महमूद अचकज़ई भी जाके नाराज़ होकर कोयटा बैठ गए हैं जी। एनीवे, कहने का मतलब ये है कि आप अपनी पार्टी के मामलाजात को पहले ठीक कर लें, क्योंकि जो बातें आज अलीमा खान ने उनसे मुलाकात के बाद बिल्कुल जी। बुखारी साहब, अलीमा खान साहिबा कह रही है कि खान साहब को आइसोलेट करने के लिए किया जा रहा है, क्या आप इससे इत्तेफाक? देखिए, पहली बात तो ये है कि अब वीडियो लिंक के ऊपर जो प्रोसीडिंग्स हैं कोर्ट्स की, ये एक नॉर्म बन गया है। दुनिया भर में वीडियो लिंक्स के ऊपर हो रही हैं। इनको जेल लाने के लिए चूँकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का ख़तरा होता है कि इनके वर्कर्स जो हैं वो हंगामा राई करेंगे, इसलिए वीडियो लिंक जो है एक
عدالتی آپشن ہے. اگر وہ فیصلہ کریں گے تو وہ عدالتی یہ کرنا پڑے گا, پہلے بھی ہوا ہے. جی پہلی دفعہ نہیں آئیں گے, موصوف پہلے آ چکے ہیں 2 مرتبہ سپریم کورٹ کے اندر. جی ٹھیک ہے نا, ٹھیک. یاد ہے. دوسری بات یہ کہ یہ سب کچھ جو علیمہ خان صاحبہ نے آج کہا ہے اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی وہ یہ کہ یہ 20ویں ترمیم کے خلاف وکلا جو ہے وہ احتجاج کریں. 26ویں. جی بخاری صاحب